आपका यूनिवर्सिटी जो है, मैंने रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी अपने समय में 2008 में मैंने स्थापित कर दी थी, लेकिन गुड़गांव के अंदर जो है यूनिवर्सिटी नहीं है, मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो कांकरोला में बन रही है, उसको बनते हुए आज 8 साल हो गए हैं, उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। शिक्षा के ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए, जितनी उम्मीद थी हमें गुड़गांव से, ठीक है, उतना कार्य नहीं हुआ। अरविंद जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके विभाग से देखिए, मैं पहले तो कप्तान साहब को बधाई देना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको निभा रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं कप्तान साहब। मैंने तो इस पूरे गुड़गांव का, वो गुरुग्राम छोटे से गांव से लेके और गुरुग्राम बनने तक का मैं साक्षी हूँ। समय के साथ, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद 50 साल के लगभग तो कप्तान साहब की पार्टी का ही राज रहा है। 5 साल केंद्र के में वाजपेयी जी की सरकार को 6 साल छोड़ दिए जाए या 2014 के बाद का कार्यकाल देखा जाए तो आज गुड़गांव ही नहीं, आप लोगों को मैं और नई जानकारी दूंगा कि जीएसटी कलेक्शन के अंदर गुड़गांव नंबर 1 है, फरीदाबाद नंबर 2 है, रेवाड़ी नंबर 3 है। ये दक्षिण हरियाणा के तीनों शहर जो है वो जीएसटी कलेक्शन में फर्स्ट टू थर्ड तक हैं ये। और जितना विकास का है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सबने, जो नई पीढ़ी है उन्होंने भी इस उभरते हुए गुड़गांव को देखा है कि पहले गुड़गांव की क्या हालत थी। आज जिसको अभी कप्तान साहब मिलेनियम सिटी बता रहे थे, वो पिछले 8 साल का कलेक्शन आप देख लें और 8 साल से पहले का कलेक्शन इस गुड़गांव का देख लें, 8 साल के बाद का विकास इस गुड़गांव का देख लें, 8 साल से पहले का देख लें। यहाँ कप्तान साहब रेवाड़ी के 6-6 बार विधायक रहे, उससे पहले पिताजी रहे, अब बेटा विधायक है। उसी रेवाड़ी तक जाने में गुड़गांव के लोगों को कितनी तकलीफ होती थी वो मेरे बड़े भाई उसका आकलन कर लें। यानी जो स्थितियाँ बनी हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में या केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जितना डेवलपमेंट हुआ है, और ये डेवलपमेंट नहीं है, आपने आज के इस कार्यक्रम सिविल का हॉस्पिटल को लेकर भी वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सिविल हॉस्पिटल को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल देखिए, ऐसा है कि विकास कोई एक पैमाना विकास का नहीं होता है, विकास विभिन्न पैमानों पर विकास होता है। जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जा चुकी है इसी गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर इतने बड़े बड़े मेडिकल के हब बने हुए हैं कि सिर्फ गुड़गांव के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं, दुनिया के लोग यहाँ इस गुड़गांव के अंदर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। एक छोटे से सिविल हॉस्पिटल की बात को कप्तान साहब कर रहे हैं। ये मेडिकल चेयरमैन साहब, मूल सवाल जो हम दोनों एंकर्स का था वो ये था, मैंने बिल्कुल मौका दिया था बैलेंस, कॉन्टिन्यूटी की बात की थी। जिन का आप जिक्र कर रहे हैं या आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो फिर भी बैलेंस होकर पूछ रहा था कि एक कॉन्टिन्यूशन में कहीं ना कहीं प्रोसेस चला है। जिन चीज़ों का आपने चेयरमैन साहब जिक्र किया, क्या सिर्फ 2014 से हैं, उससे पहले ये हालात नहीं थे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50 साल कांग्रेस ने राज किया है तो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। फर्क विजन का ताली बजवा देता हूं आपके लिए, और क्योंकि नेशनल डिबेट्स और तमाम चीजें देखते होंगे, ये दर्शकों में इंप्रेशन जरूर मनु जाता है कि कोई भी गलत काम हुआ है तो नेहरू जी ने किया है। ये एक प्रोस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं नेशनल पर्सपेक्ट में चल रहा है, लेकिन